Evening, everybody. Good evening, and welcome each and everyone in day two of 3 days beginners training. ठीक है, कितने लोग excited हैं आज के सेशन के लिए? Just quickly let me know the chat box. And जितने भी लोग के कैमरा ऑफ है, ठीक है, क्विकली आप सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए एंड शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस एवरीबॉडी. क्विकली जिसके भी कैमरा ऑफ है, शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस. यस, यू कैन स्माइल आल्सो. ओके, ग्रेट. यस, स्टिल बहुत सारे लोग के कैमरा ऑफ है, सो आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन. तो आज कैसे रहेगा कि आपको मैं कैमरा ऑफ करके ट्रेनिंग दूं, ठीक है? थोड़ा सा आपको भी रिलेट नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं आप भी चीजों को समझ नहीं पाओगे. सो कैमरा ऑन करना इज लाइक टू वेज कम्युनिकेशन. ठीक है, आपका कैमरा ऑफ है, मेरा कैमरा ऑन है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, राइट? आपका कैमरा ऑन रहता है ना, तो मुझे आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, मुझे भी समझ में आता है कि हाँ, क्या चीज आपको समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, राइट? सो ऑन द कैमरा एंड शो मी ब्यूटीफुल फेसेस एंड मेक श्योर. कल के सेशन कितने लोगों ने अटेंड किया था? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स. एंड जिसने अटेंड किया था जस्ट टाइप मी, एंड जिसने मिस कर दिया था तो जस्ट टाइप मी नॉट इन द चैट बॉक्स. ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कल के सेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी. जस्ट टाइप मी इफ यू हैव अटेंडेड एंड जस्ट टाइप मी नॉट इफ यू हैव मिस्ड. ठीक है, यू मिस द बस, यू मिस योर ट्रेन. मी नॉट. ओके, जिन्होंने फिलहाल में भी स्टार्ट किया है, ठीक है, जो अभी नए पर्सन है, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा दिन है हमारा. 3 दिन की हमारी लगातार पूरी एक तरीके से क्लास बोल सकते हैं, एक तरीके से ट्रेनिंग बोल सकते हैं आप लोग. 3 दिन की लगातार ये ट्रेनिंग है, जिसमें से आज हमारा डे 2 है. तो डे 1 अगर आपने मिस कर दिया है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. इस सेशन के एंड में मैं आपको डे 1 डे 2 दोनों की रिकॉर्डिंग्स मैं दे दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर लेना, राइट? एंड जितने लोग ऑलरेडी लीड्स ग्रुप में है और उन्होंने डे 1 मिस कर दिया है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको मिस नहीं करना था और करना भी नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने को मिलता है. कितने लोग एग्री करते हैं? शो मी योर लेफ्ट हैंड. कि हर एक ट्रेनिंग में ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें रिपीट में चल रही है, राइट? एंड जो लोग कल के सेशन में थे, जैसे कि मुझे चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने बोला सर मी, तो मतलब बहुत सारे लोग थे कल के सेशन में और मजा भी आया था कल के सेशन में, राइट? तो कल का सेशन हमारा था एवरीथिंग अबाउट माइंडसेट. एक सही माइंडसेट देना मुझे आपको कि किस तरीके से आप एक सही सोच के साथ शुरुआत कर सकते हो. ठीक है, तो आज हमारा डे 2 है. आज हम बात करेंगे बेसिक्स की, सारी के सारे वो बेसिक्स जो आपको जरूरी है लीड स्कोर में, अगर आपको अच्छे लेवल पे पहुंचना है. ठीक है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ब्रांड बिल्ड करना है, अर्निंग जनरेट करनी है. तो डे 2 आज का जो सेशन है, जो कि पूरा मैं फाउंडेशन, पूरा मैं बेसिक्स क्लियर करूंगा आपका. अगेन मैं पीपीटी आपको शो करूंगा, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी होंगी. ठीक है, तो एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि आपका 1 से 1.5 घंटा, अगेन मैं बोलूंगा 1.5 घंटा आपका ब्लॉक होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आप उठ के कहीं और चले जा रहे हो या बीच में आपको कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है या कोई और काम पड़ जा रहा है आपको. ठीक है, प्रॉपर पूरा 1.5 घंटा आपका ब्लॉक होना चाहिए. ठीक है, इफ यू आर क्लियर ऑल द 3 थिंग्स, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एंड शो मी बोथ द थम्स अप इन द कैमरा. So show me your both the thumbs up. If you're ready, just type ready and show me your thumbs up, everybody. ग्रेट, लवली. सो बहुत सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं कि सर आप बोलो, हम लिखना चालू कर देंगे. मतलब टाइप राइटर हाथ में है, एक एक शब्द लिखने को तैयार है. ठीक है, जोक्स अपार्ट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है. अच्छा, पहले ये बता दो मेरी वॉइस और पिक्चर वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में बता दो क्लियर, ताकि इस चीज से हम बाहर आ जाए. मेरी वॉइस और मेरा वीडियो क्लियर है दोनों? ठीक है, ग्रेट डन. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है, क्लियर, थैंक यू सो मच. सो जस्ट अ सेकेंड. Okay, let me know in the chat box, is my skin visible or not? Done. Visible, just type V in the chat box if it is visible. Great, get done. Thank you so much. So, welcome again each and everyone in our day 2. ठीक है. So, कितने लोगों ने day 1 attend? I know बहुत सारे लोगों ने day 1 attend किया था, notes भी बनाए थे. ठीक है, तो आज हम day 1 को थोड़ा सा समराइज करेंगे, लेकिन मैं आपको day 1 के बारे में बताऊंगा कुछ भी नहीं, उल्टा मैं आपसे पूछूंगा. क्लियर? ठीक है, क्योंकि मैं आज थोड़ा आपका टेस्ट लेने वाले, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में देख लिया आपने. लेट मी चेक योर लर्निंग्स फ्रॉम डे 1. ठीक है, कल डे 1 में मैंने बहुत सारी चीजें बात की. मैंने बात की कि आपका क्या राइट माइंडसेट होना चाहिए, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मैंने बात किया. मैंने मेंटोर की इंपॉर्टेंस आपको बताई और बहुत सारी चीजें. ठीक है, तो कितने लोग रेडी हैं मेरे साथ? कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए? जस्ट टाइप रेडी और रेडी नोट इन द चैट बॉक्स. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा. ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए है जो कल के सेशन में मौजूद थे. ठीक है, और जिन्होंने कल का सेशन मिस नहीं किया था, पूरा अटेंड किया, ये उनके लिए है. ठीक है,
और अगर जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड नहीं किया तो आप ट्राई कीजिएगा गैस करने का, ठीक है। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स आपका ऑन रहना चाहिए, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको पूछूं, एंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर जी, महाशय जी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे और आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। एंड जो जो सही आंसर गेस करेगा, मतलब जो जो सही आंसर लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी लर्निंग चेक कर रहा हूँ कि कल डे 1 के सेशन में आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, इससे आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1, जो कल मैंने 3 चीजों के बारे में आपको बताया था, लीडर्स के बारे में, पोजर्स के बारे में, एमेच्योर्स के बारे में। हु आर यू, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Let me know in the chat box, who are you? Are you a leader? Are you a poser? Are you an amateur? Let me know in the chat box, everybody. I want answer from everybody. जिसको इन तीनों का मतलब नहीं पता, वो कल का सेशन जाके देखिएगा, उनको डिटेल में पता चलेगा. But for the rest of the people who have attended yesterday's session, this question is for you. Who are you? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि चैट बॉक्स में मुझे कैसे आंसर मिल रहा है। 90% जो आंसर मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है ए, लीडर। और बाकी के जो 8% मेरे को जो आंसर मिल रहे हैं वो मिल रहा है एमेच्योर्स, और 1 से 2% ऐसा है, पता, वो मिल रहे हैं मुझे पोजर्स। अब बहुत सारे लोग पता क्या आंसर कर रहे हैं कि सर आखिरी में एमेच्योर है, मतलब वो सही होगा, क्योंकि मेजरली क्वेश्चन क्या होता है, जो आखिरी होता है वो सही होता है। बट बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी लिख रहे हैं एमेच्योर। आई थिंक उन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था। यस, जिस भी लोगों ने लीडर्स लिखा है, सर ऑप्शन नंबर ए, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कल का सेशन अटेंड किया एंड आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है और आपको मिलते हैं 0 रुपीज, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने सक्सेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट, कि सक्सेस क्या होती है, रियल सक्सेस क्या होती है, सारी चीजें। नाउ द ऑप्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? अचीवमेंट, कि आपने जो भी गोल सेट किया आप उसको अचीव कर रहे हो टाइम पे, आपने शॉर्ट टर्म गोल सेट किया, आपने मिड टर्म गोल सेट किया, आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया और आप उसको अचीव कर रहे हो, अचीवमेंट। नंबर 2, आपके लिए अचीवमेंट मैटर नहीं करती, आपके लिए खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस मैटर्स मोस्ट टू यू देन अचीवमेंट। या आपको लगता है थर्ड, कि नहीं नहीं सर, अचीवमेंट और हैप्पीनेस का दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कि हम चीजें अचीव भी कर रहे हैं और साथ में खुश भी रहे। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन 3, ABC? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, शिवम, अनिकेश, रूपाली, सुप्रिया। देखो, मैं सबके तो नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत तेजी से चैट बॉक्स जा रहा है, बट आप लोग आंसर लिख रहे हो, दैट इज इनफ फॉर मी, ठीक है। प्रदीप, आकांक्षा के, बिंदु, हिमांशु, दिशा, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो जिस भी लोगों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपने सही जवाब चूज किया है, लेकिन 50%, ठीक है। 50% आप सही हो अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है। कितने लोगों ने बी चूज किया है, जो कि हैप्पीनेस की? नहीं सर, हमारे लिए अचीवमेंट मैटर नहीं करती, हमारे लिए हैप्पीनेस मैटर करती है। एट द एंड हैप्पीनेस ही तो है जो जिसको हम चेस कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया है, आप लोग भी सही हो, लेकिन 50%। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बैलेंस। दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब जिसको लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स में लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, बी सही होना चाहिए था। अब क्यों सही होना चाहिए था, कैसे सही होना चाहिए था, उसके लिए आप कल का सेशन देखेंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, एट द एंड जो भी टोटल क्वेश्चन होंगे, मैं आप सभी से पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया, ठीक है। तो आप नोटबुक में लिखते भी रहें, ठीक है। जितने लोगों के पास नोटबुक नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेन एंड पेपर या नोटबुक के साथ, कॉपी के साथ जरूर बैठे, चीजों को नोट डाउन करने के लिए, राइट। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। टेल मी द 3 डिफरेंस बिटवीन फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कल मैंने अप्रोक्स आपको 6 डिफरेंस बताए थे, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जल्दी से जाओ, नोट्स अपने देखो, ठीक है। इसको मैं चीटिंग नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑनेस्टी, इसको मैं बोलूंगा इंटीग्रिटी, कि आपने चीजें नोट डाउन किया, नोट किया तो जल्दी से पीछे से देख के पास 3, एक एक करके नहीं लिखना, ठीक है। तीनों एक बार में लिखना है। 3 ऐसे डिफरेंस बिटवीन जो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में होता है। यस चित्रा, यू आर राइट। संध्या, यस यू आर ऑल्सो राइट। तीनों एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। यस संजीदा, यस यू आर ऑल्सो राइट। या ईशा, यू आर ऑल्सो राइट। रिया, गुड। शिवम, ठीक है। एमडी रंजन, आपने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, 3 लिखने हैं आपको। शिवम पटेल, एब्सोल्युटली ओके। ऋषिता, ग्रेट, परफेक्ट। 3 3 ऑप्शन, ठीक है। शिवम पटेल, काजल, अनिकेश, फरहीन अख्तर, ठीक है। और आंसर आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना आपको आंसर, ठीक है। ओके, योगेश, एब्सोल्युटली, लर्निंग लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
Okay, Rupali Tyagi, you're also right. Okay, rest of the people, what are you doing? Let me know in the chat box. Okay, Drishti, Ashish, Vivo221, अपना नेम चेंज कर ले भाई, जो भी Vivo221 है. यस संजीव, यूर ऑल्सो राइट. ओके, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. ठीक है, तो मैं आपको 6 के 6 एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से 6 के 6 पॉइंट थे. तो अगर आप में से उन तीनों में से 3 लिखे हैं, दैट मीन्स योर आंसर इज राइट, तो आप अपने आप को नंबर दे सकते हो. अनिकेत, मैंने 3 पूछे, आपने 6 लिख दिया, वेल गुड. ठीक है, नाउ जो सबसे पहला था, ठीक है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ में था, वो था पहला हमारा इंटेलिजेंस और टैलेंट. एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको, मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया. क्या था? इंटेलिजेंस और टैलेंट. दूसरा था हमारा गोल्स. ठीक है, चेक करते रहना. ठीक है, तीसरा था हमारे चैलेंजेस. चौथा था हमारा क्रिटिसिज्म, जो हमें मिलता है. ठीक है, चौथा क्या था? सक्सेस. किसकी? दूसरों की, सक्सेस ऑफ अदर्स. एंड लास्ट छठा क्या था? लर्निंग. ठीक है, तो अगर 6 में से अगर आपने 3 आंसर दिए, दैट मीन्स योर आंसर इज राइट. यस पवन रॉय, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आई एम चेकिंग योर लर्निंग फ्रॉम डे नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्पॉन्सर कौन होता है? कल मैंने आपको मेंटोर की इंपॉर्टेंस समझाई थी एंड मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि वो दो राम और श्याम होते हैं, उनके गांव में आग लग जाती है, एक अंधा होता है, एक लंगड़ा होता है. ठीक है, नाउ हु इज ए स्पॉन्सर? ठीक है, आपको लिखना है ए और बी और सी. ऑप्शन नंबर ए मैं आपको बताता हूँ. स्पॉन्सर वो होता है जो हमेशा आपका हाथ पकड़ के चले. पहले सुन लो, सुन लो, सुन लो, अभी चैट बॉक्स में मत लिखो, पहले सुन लो, एक्सप्लेन करने दो. एक मिनट, एक मिनट, चैट बॉक्स में कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा अभी. कोई भी कुछ नहीं लिखेगा. अगर आप लिखोगे तो वैसे भी मैं आपका नाम नहीं लेने वाला हूँ. कोई कुछ नहीं लिखेगा. ठीक है, पहले मेरे को एक्सप्लेन करने दो. ठीक है, कल मैंने बताया स्पॉन्सर की इंपॉर्टेंस, तो मैं आपसे पूछता हूँ, स्पॉन्सर कौन होता है? पहला, जो आपका हमेशा हाथ पकड़ के चले, आपको हर एक रास्ता दिखाए, गड्ढा कहाँ है, प्लेन रास्ता कहाँ है, लेफ्ट कबर किधर लेना है, राइट कहाँ लेना है, जो आपका हाथ पकड़ के पूरी जर्नी में आपके साथ रहे. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी, वो आपको सिर्फ रास्ता दिखाए, आपको कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी करके नहीं देगा आपको, वो सिर्फ आपको रास्ता बताएगा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है. और तीसरा, जो आपकी फर्स्ट सेल खुद ही निकाल के दे, मतलब आपने ज्वाइन किया, आपने स्टार्ट किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको पहली सेल खुद निकाल के दे. तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी. सी, ए, बी, सी, लेट मी नो. जितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था, स्पेशली उनको तो आंसर करना ही करना है. लेकिन हाँ, जितने लोग अपना लक आजमाना चाहते हैं, जिन्होंने कल का सेशन मिस कर दिया था, तो वो भी आज के सेशन में पार्टिसिपेट करे पूरी तरीके से, राइट. ओके, ओके, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस, सॉरी, आंसर्स मिल रहे हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ चैट बॉक्स में, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ, कोई टाइप नहीं करेगा, 1 मिनट रुक जाओ. ठीक है, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी. ठीक है, अब इसका रीजन मैं आपको नहीं बताऊंगा. रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कल का सेशन देखना पड़ेगा. स्पॉन्सर का सिर्फ इतना काम होता है आपको बताना, ना कि आपको स्पून फीडिंग करना. आपने देखा है कि जब एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो उसकी जो माँ होती है वो उसको स्पून फीडिंग करती है, चम्मच से खाना खिलाना, चम्मच से खाना खिलाती है, राइट. अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो जो स्पून फीडिंग है, क्या उसकी माँ जिंदगी भर के लिए स्पून फीडिंग करती है, या एक टाइम पे आके उसको छोड़ देती है, अपने पैरों पर खड़ा होने देती है, आपने खुद खाना पड़ता है, राइट. तो उस टाइम पे मेंटोर क्या होता है? सिर्फ रास्ता दिखाती है, स्पून फीडिंग नहीं होता. तो हमेशा स्पॉन्सर का काम ये नहीं होता कि आपका हाथ पकड़ के जिंदगी भर तक चले, उसका काम है आपको रास्ता दिखाना. क्लियर एवरीबॉडी? तो जिसने भी क्वेश्चन 4 का आंसर बी टाइप किया, योर आंसर इज राइट. आप जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज, मैंने बताया था कल के सेशन में, स्किल ज्यादा जरूरी है या विल ज्यादा जरूरी है? विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? एक बार मेरे को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद आप आंसर करना है. ठीक है, स्किल मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स आनी चाहिए. लीड जनरेशन, लोगों से बात करना, वीडियो बनाना, बहुत सारी स्किल्स होती है, राइट. दूसरा है विल, कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या दोनों, बोथ, दोनों होने चाहिए. मैं पूछ रहा हूँ सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर ए स्किल, ऑप्शन नंबर बी विल, ऑप्शन नंबर सी बोथ. तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर टाइप कर रहे हैं. सो द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी बोथ. अगर आपने सी टाइप किया तो आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं. ठीक है, स्किल जरूरी है, विल भी जरूरी है, लेकिन दोनों का बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है. जिसके पास स्किल है, एग्जांपल लेके चलते हैं स्किल और विल में से. जिसके पास स्किल बहुत है, उसको दुनिया का सारा काम आता है, मतलब उसको बिजनेस करना आता है, उसको सेल निकालना आता है, लेकिन उसके अंदर विल नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता, मन नहीं कर रहा काम करने का, प्रोकेस्टिनेट कर रहा है, वो आलसी है. क्या वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा? नो. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आपके पास स्किल नहीं है लेकिन विल है, आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन स्किल ही नहीं है. ये तो उस कैटेगरी में आ गया, एमेच्योर कैटेगरी में, कि होता ना शेर के मुंह में खून लग जाना.
कि मोटिवेट बहुत होता है बंदा लेकिन स्किल ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो जिसने भी ऑप्शन सी चूज किया है वो अपने आप को एक नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, मैंने 3 तरीके के टाइमर्स बताए थे कल, 3 तरीके के लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर। आप कौन से हो? आप बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, सम टाइमर कर रहे हो? जरा मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है इसमें से, या कौन से आप हो, विच वन यू आर, आप इन तीनों में से कौन हो? या आप पार्ट टाइमर हो, मतलब कि आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लीड शुरू कर रहे हो, या फुल टाइमर हो, आपका स्कूल कॉलेज या तो आपने आप नहीं कर रहे या आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप पूरा टाइम लीड शुरू को दे रहे हैं। या तीसरा सम टाइमर, आपको कभी टाइम मिलता है तो आप लीड शुरू करते हो, नहीं मिलता तो कभी रह जाता है, नहीं कर पाते काम। कौन से हो आप में से, कौन सी पर्सनैलिटी? लेट मी नो द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। आर यू अ पार्ट टाइमर, आर यू अ फुल टाइमर, या आर यू अ सम टाइमर? ओके नाउ स्टॉप। जिस जिस जिन लोगों ने भी आंसर सी सिलेक्ट किया है, ठीक है, कितने लोगों ने सी सिलेक्ट किया है मुझे चैट बॉक्स में बता दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सी वाले एक बार सी टाइप कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। कि आप जब आपको टाइम मिलता है तब आप करते हो, कभी कभी टाइम नहीं मिलता आपको तो नहीं कर पाते। दैट इज ऑप्शन 3। सी कितने वाले? तो जितने भी लोगों ने सी टाइप किया है आपका जवाब बिल्कुल गलत है, ठीक है। द राइट आंसर इज ए और बी, या तो आप ए होने चाहिए या आप बी होने चाहिए, ठीक है। अब इसका रीजन आपको फाइंड करना है तो कहाँ जाना है? गो टू द प्रीवियस डे, टाइम ट्रैकिंग में जाओ, पिछले दिन जाओ, सेशन अटेंड करो और वापस आओ, ठीक है। तो जिसने भी ऑप्शन ए सिलेक्ट किया या ऑप्शन बी, दोनों में से अगर कोई एक आपने सिलेक्ट किया अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, दैट योर आंसर इज राइट। आप अपने आप को एक नंबर और दे सकते हो यहाँ पे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, कल मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट, सॉरी, कंसिस्टेंसी और ओकेशनली के बीच का डिफरेंस। तो रिजल्ट किन लोगों को आता है कंसिस्टेंटली? पहला, जो लगातार काम कर रहे हैं डेली कुछ ना कुछ, या ओकेशनली जब मन कर रहा है तब काम कर रहे हैं वो? इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो आपको ऑलरेडी आंसर पता चल जाएगा। नाउ लेट मी नो द चैट बॉक्स, ए और बी, रिजल्ट किसको मिलेगा? जो कंसिस्टेंट होके काम कर रहा है, या रिजल्ट बी जो ओकेशनली होके काम कर रहा है? जितने लोगों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, यस यू आर राइट, आप अपने आप को नंबर दे सकते हो। ओकेशनली मतलब जब मन करता है तब काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे शादी ओकेशनली होती है, डेली नहीं होती, राइट। तो उसी तरीके से काम भी आप ओकेशनली नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे। सो इफ यू हैव चूजन द ऑप्शन ए, योर आंसर इज राइट, एंड इफ यू हैव चूजन द ऑप्शन नंबर बी, अपने आप को नंबर मत दो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, या फिर कौन क्वालिफाई करेगा सीक्रेट ऑफ रिचनेस, कौन क्वालिफाई करेगा अगला कॉन्क्लेव, उसका आखिरी सवाल। व्हाट इज द बिगेस्ट टाइम वेस्टर इन योर जर्नी? इस पूरी जर्नी के दौरान जो आप शुरू कर रहे हो लीड गुरु के अंदर, एक सबसे बेकार चीज आप क्या करने वाले हो? देखो, कल का सेशन जिसने अटेंड किया है, अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो मैं उनको सेशन से रिमूव करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस किए, ठीक है। सो लेट मी नो द चैट बॉक्स, एब्सोल्युटली जिन लोगों ने आंसर किया है कंपैरिजन, योर आंसर इज राइट। कंपैरिजन के अलावा जिसने भी जो जवाब दिया है, चाहे वो टाइम हो चाहे वो ग्रोथ हो, सारे के सारे आंसर गलत है, ठीक है। नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आपको आप में से आपके कितने नंबर हैं 8 में से? ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे को सच्चा आंसर चाहिए, अच्छा आंसर नहीं चाहिए। कोई लिख रहा है 8 में से 8 लेकिन उसको पता है 2 आंसर गलत किए, तो आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे बताओ। देखो पहले तो आपके चैट बहुत तेजी से आ रहे हैं लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ मैं आप सभी लोग के, ठीक है। जरा बताओ 10 में से 8 में से कितने नंबर हैं आप? कोई लिख रहा है सर 8 आउट, नहीं सॉरी 0 आउट ऑफ 8। देखो बंदा सच्चा है, 0 नंबर है उसके, ठीक है, जाहिर सी बात है उसने सेशन अटेंड नहीं किया था कल का, ठीक है। बंदा ऑनेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कल आपकी क्या लर्निंग रही है, ठीक है। थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो गया। कितने लोगों को लग रहा है कि सर कल का सेशन रिवाइज हो गया इन 8 के 8 क्वेश्चन में? जस्ट शो मी योर लेफ्ट हैंड और यू कैन रेज योर हैंड डिजिटली कि सर कल का सेशन ना शॉर्ट में रिवाइज कर दिया आपने, ठीक है। चलो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं कि आज हम सीखने क्या क्या वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन कोई भी लेफ्ट मत करना, अगर करना चाहते हैं तो अभी करते, ठीक है, बीच में मत करना, क्योंकि क्या होता है 50% आज अटेंड करोगे, 50% रिकॉर्डिंग देखोगे, फ्लो टूट जाएगा। या तो पूरा रिकॉर्डिंग जाओ, अभी सेशन लेफ्ट करके कोई काम है तो लेफ्ट कर दो, रिकॉर्डिंग देखो पूरा का पूरा, नहीं तो भाई सेशन को पूरा लाइव अटेंड करो आप, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ, कल हमने पूरा का पूरा अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर लिया, ठीक है, कि
क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंस क्या होती है मेंटोर की, फिक्स माइंडसेट, पूरा हमने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर लिया। अब मुझे बताओ चैट बॉक्स में, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने के बाद लीड्स गुरु के अंदर, इस पूरी जर्नी के अंदर अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है? एक बार स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हो गया उसके बाद क्या होना चाहिए? बताओ चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, लर्न, बताओ थोड़ा और दो मुझे, ऑप्शंस दो। और क्या क्या स्किल, और बताओ। स्नेहा कह रही है स्किल, ऋषिता कह रही है कंसिस्टेंसी, कोई कह रहा है बुक्स, कोई कह रहा है स्किल डेवलपमेंट, समवन इज सेइंग वर्क, फर्स्ट सेल, विलिंग टू डू, लर्निंग स्किल्स, विल, कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्या क्या एक एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के बाद क्या? ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, थोड़ा बताओ। लर्निंग, पर्सनल ब्रांडिंग, एक्शन, स्किल, प्रोफाइल बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी, लीड जनरेशन, स्मार्ट वर्क, स्टार्ट जर्नी। और लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स में, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? लेट मी नो। हेलो, जितने लोग सो रहे हैं, जितने लोग टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप सो लो, एक काम कर लो, या आप सेशन को लेफ्ट कर सकते हो, बिकॉज आई वांट ओनली एक्टिव ऑडियंस इन माय सेशंस। ठीक है, हार्ड वर्क, नो लीड्स गुरु, टेक एक्शन, ओके ग्रेट। सो मैं आपको बता दूं कि एक बार अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका बिल्ड हो चुका है, जो अगला स्टेप होगा ना, वो पता है क्या होगा? अगला स्टेप होगा, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चीजें आपको आगे चल के काम आने वाली है पूरी जर्नी में, जब तक आप लीड्स गुरु हो, आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल निकालनी है, ठीक है, आपको 50,000 हिट करना है, आपको 1 लाख रुपीज हिट करना है, आपको 2 लाख रुपीज हिट करना है, आपको आपको क्या करना है? आपको 1 मिलियन तक की ग्रोथ पकड़नी है। ठीक है, आपको 2 मिलियन अर्न करना है, आपको 10 मिलियन अर्न करना है, आपको 1 CR अर्न करना है। मैं आपको बता दूं, ये जो सेशन है वो हमेशा जिंदगी भर के लिए आपको काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने पूरा बेसिक जर्नी को कवर करने वाले हैं। बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हम उसको आज मास्टर करने वाले हैं। क्या बोलेंगे? MBA इन बेसिक कॉन्सेप्ट। आप लिख सकते हो, सॉरी चैट बॉक्स मैंने बंद किया, आप लिख सकते हो ऊपर कॉपी में कि MBA इन बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वो मैं आपको करवाने वाला हूँ आज पूरी तरीके से, राइट नाउ। बहुत सारी स्किल्स हैं जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा, बहुत सारा बेसिक्स है जिसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप जब स्कूल में गए थे तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था स्कूल में? ABCD, ठीक है, क ख ग सीखा था आपने। क्यों? अगर अगर आपको ABCD नहीं आए, क ख ग ही नहीं आए, तो एक बात बताओ, क्या मुझे आप बता सकते हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हो क्या? क्या आप इंग्लिश और हिंदी को पढ़ सकते हो क्या? अगर आपने वो नहीं सीखा होता तो आज जो है ना पूरा ABC में आपको सिखाने वाला हूं, जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। चाहे आपको किसी भी लेवल पे जाना हो, कोई भी ट्रिप अचीव करनी हो, कोई भी रिवॉर्ड हिट करना हो, कोई भी अपना गोल टारगेट हिट करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की मास्टरी करनी पड़ेगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब एक घर बनता है तो सबसे ज्यादा मटेरियल कहाँ यूज होता है? चैट बॉक्स में बताओ। बिल्डिंग का बेस बनाने में ज्यादा मटेरियल लगता है, या बिल्डिंग्स खड़ी करने में ज्यादा मटेरियल लगता है? बेस या ऊपर वाले फ्लोर्स बनने में ज्यादा टाइम लगता है? टाइम और मटेरियल। सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज होता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, वो बेस को बनाने में लगती है। एक बार बेस मजबूत हो गया, उसके ऊपर आप 100 मंजिल इमारत खड़ी कर लो, आंधी से आंधी तूफान में भी गिरेगा नहीं वो। लेकिन अगर बेस ही मजबूत नहीं, आपने देखा होगा कुछ घर घर गिर जाते हैं तेज आंधी में, तेज तूफान में। क्यों? क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम पूरा अपना बेस मजबूत करने वाले हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज, कौन बताएगा मुझे? बेसिक कॉन्सेप्ट को मास्टर तो करना है, लेकिन क्या बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चीज करनी है मास्टर को? बेसिक कॉन्सेप्ट में तो सर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक इनिशियल स्टेप्स पे हमें किन चीजों की मास्टरी करनी है? बताओ चैट बॉक्स में, अगर गेस कर सकते हो तो। किन किन चीजों की हमें मास्टरी करनी है आज? क्या बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है? ठीक है, अबाउट लीड्स गुरु, अबाउट स्किल, अबाउट नॉलेज, about what? Let me know. About communication, about how to talk to leads, about profile reels, about lead generation, about communication, about knowledge, about content creation, about social media, courses, confidence, bio। चलो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले इन 8 चीजों को मास्टर करनी है। ये सारे के सारे बेसिक चीज हैं जो अगर आपने सीख लिया, आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। ठीक है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं कि लीड्स गुरु है क्या? बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि लीड्स गुरु है क्या। अभी मैं जितने भी लोग हैं यहाँ से जो ऑलरेडी लीड्स गुरु में पिछले 1 2 3 महीने से हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मुझे लीड्स गुरु एक्सप्लेन करना है, आपको मुझे लीड्स गुरु एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे? वो कर ही नहीं पाते, सही तरीका ही नहीं पता उनको, तो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। आज भी जब हम लीड से प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, देखो जितने लोग नए हैं ना, आप लोग इस नजरिए से सेशन को अटेंड करो कि आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, आपको अभी किसी भी पर्सन से बात नहीं करनी है, आपको अभी काम करना चालू नहीं करना है, अभी आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है पूरा का पूरा 3 दिन। ठीक है, नाउ व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग?
आप जब आगे लोगों से बात करोगे चैट में, कॉल में, तो आपकी जरूरत पड़ेगी, वो पूछेगा सामने वाला आपसे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो अगर आप वहां पे उसको बता पाए, दैट इज वेल एंड गुड। नहीं बता पाए तो क्या होगा? सेल लूज कर दोगे, एब्सोल्युटली, तो वो सीखेंगे। ठीक है, थर्ड, वाई लीड्स गुरु। लीड्स गुरु करना क्यों है, रीजन पता होना चाहिए। कल मैंने क्या बताया था? अच्छा मुझे बताओ चैट बॉक्स में, वाई जरूरी होता है, व्हाट जरूरी होता है, या हाउ जरूरी होता है? क्यों करना ये जरूरी होता है, क्या करना ये जरूरी होता है, या कैसे करना है ये जरूरी होता है? वाई, व्हाट, हाउ, बताओ चैट बॉक्स। वाई, व्हाट या हाउ? एब्सोल्युटली, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी काम को करना है तो व्हाई क्लियर होना चाहिए। तो जानेंगे कि लीड्स गुरु क्यों करना है, व्हाई लीड्स गुरु। नंबर फोर्थ, व्हाट टू डू इन लीड्स गुरु। कितने लोगों से लोग ऐसे हैं जिनसे कभी ना कभी लीड ने पूछा कि सर मुझे करना क्या होगा? बताओ चैट बॉक्स में, मी और मी नॉट। कितने लोग के लीड ने अभी तक पूछा कि सर करना क्या होगा हमें लीड्स गुरु में, और अभी तक आप समझा नहीं पाए उन्हें कि करना क्या होगा। कभी आप कहते हैं सेल करना पड़ेगा, कभी आप कहते हैं स्टेटस लगाना पड़ेगा, कभी आप कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, कभी आप कहते हैं ये करना पड़ेगा। यू डोंट नो द रियल आंसर, लेट मी नो द चैट बॉक्स। एंड हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली वांट मी टू एक्सप्लेन कि व्हाट टू डू इन लीड्स गुरु, एग्जैक्टली करना क्या होता है? ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, सारी की सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है, एंड विदाउट मास्टरिंग बेसिक्स कॉन्सेप्ट यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। बॉस, अगर आप इन सारी चीजों को मास्टर नहीं करते हो, आप बिजनेस से बाहर हो। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग, पता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अप्रोक्स 500 लोग प्रेजेंट है यहाँ पे। अब 500 लोगों में ने 500 लोगों ने जब ये टॉपिक्स देखे ना, जो भी मैंने स्क्रीन पे शो किए कि मास्टरिंग ऑल द बेसिक्स, क्या बेसिक्स? 8 पॉइंट्स। अब बहुत सारे लोगों के मन में पता है क्या होगा? अरे ये तो ऑलरेडी हमें पता है, अरे ये तो मेरे को आता है, ये सारी चीजें तो सर बेसिक्स है, ये कौन सीखता है, ये तो हम बाद में भी देख लेंगे। कितने लोगों ने किया है फील, आया है मन में? वो बात अलग है कि आप सीखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कितने लोग के मन में आया, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स कि सर ये तो मुझे आता है। देखो बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए जानना ये जरूरी है। ठीक है, आप जो भी चैट बॉक्स में लिख रहे हो वो पब्लिकली किसी को नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे अलावा, लेकिन मेरे को जानना जरूरी है कि क्या आपके मन में चीजें आई जब मैंने स्क्रीन पे सारी चीजें लिखी। देखो, नो नहीं, सिर्फ मी टाइप करना। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे पास एक लीड है जो मेरे साथ स्टार्ट करना चाहती है, ज्वाइन करना चाहती है प्लेटिनियम के साथ। समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो तैयार है, उसने प्रेजेंटेशन देख ली, उसको कोर्सेज से सीखना भी है, उसके पास पेमेंट भी रेडी है 999 का, 10,000 रुपीज प्लेटिनम के लिए। लेकिन उसका एक डाउट है। डाउट पता है क्या है? उसका एक क्वेश्चन है जो मुझसे वो पूछना चाहता है कि, अच्छा वो क्वेश्चन क्या है, वो मुझसे पूछना चाहता है कि सर एक बात बताओ, अगर मैं किसी को आगे चल के प्लेटिनम प्रमोट करता हूँ तो मुझे कितनी एक्टिव इनकम आएगी? ठीक है, सपोज करो वो मुझे आंसर नहीं पता होता कि आपको 6,538 रुपए आएंगे, और जब मैंने बोला ना तो बहुत सारे लोगों के तोते उड़ गए, आइला मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरे को प्लेटिनम से स्टार्ट करना है, सब कुछ रेडी है, बताओ अगर मैं आगे चल के किसी को प्लेटिनम प्रमोट करूंगा मुझे कितनी इनकम आएगी? मान लो मैं वहां पे नहीं बता पाया, एक बात बताना चैट बॉक्स में, क्या वो सेल मैं लूज करूंगा या गेन करूंगा? एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में लूज करूंगा, गेन करूंगा, मुझे बता। और मान लो मैंने उसको बोल दिया 4,000 आता है, वो ज्वाइन भी कर लेता है, लेकिन आगे चल के जब उसको पता चलेगा तो अपने रिलेशन तो बिगाड़ ही लिए। एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा सेल को क्लोज करवा सकते हैं। क्लोज इन द सेंस कि रियल वाला क्लोज नहीं, नेगेटिव वाला क्लोज। एक छोटी सी मिस्टेक, अभी पता चल गया कि बेसिक्स क्लियर होना कितना ज्यादा जरूरी है। किसी ने पूछ लिया कि अच्छा एक बात बताओ लेट्स गुरु में पे आउट कब आता है, आप कहते हो एक हफ्ते बाद आता है, लेकिन डेली आता है पे आउट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अगर आपने बेसिक्स में मास्टर कर लिया ना, मैं आपको बता दूं, आपके बहुत बड़े बड़े आइडियल होंगे लीड्स गुरु के अंदर। दीपांशु, अमन रावत, साक्षी मैम, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कहने की मानते हो एज एन आइडियल। मैं आपको बता दूं, अगर वो कॉल पे बात करते हैं ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, सीक्रेट बता रहा हूँ, वैसे तो कोई सीक्रेट होता नहीं है, लेकिन आपके जुबान में आपके वर्ड्स में सीक्रेट बोल देता हूँ। उनका सीक्रेट पता है क्या है? उन्होंने ये जो बेसिक्स जो मैंने 8 चीजें बताई है ना, उन्होंने इनको घोल के पी लिया। उन्होंने इनको घोल के पी लिया। कमीशन स्ट्रक्चर पता है, लीड सुर के कोर्सेज के बारे में पता है, प्राइसिंग के बारे में पता है, सारी चीजें पता है उनको। अभी मैं आपसे किसी से पूछ लूं कि हाँ भाई मुझे सिल्वर का कमीशन स्ट्रक्चर बताओ, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे जबान पर रटा हुआ है। 1503, 175, 78, ठीक है, 2701, 316, 140, 6,538 और 740, और सॉरी
और 774 और 340 मेरे जबान पर रटा हुआ। अगर मेरे को नहीं पता होता, मेरे पास कोई लीड आती, मैं उसको नहीं बता पाता, सेल खत्म। ठीक है, अब पता चल रहा है कितने लोगों को कि बेसिक क्लियर होना कितना ज्यादा जरूरी है। आपका पूरा सेल खत्म हो सकता है अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पे आप मात खा जाते हो कॉल पे। और अगर मैंने आज आपको ना एग्जैक्ट वर्ड्स दे दिए, एग्जैक्ट राइट तरीका दे दिया ना एक्सप्लेन करने का, आपकी सेल क्लोज होनी है वहां पे। क्लोजिंग यहीं से चालू हो गई आपकी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नंबर वन, दैट इज लीड्स गुरु। सर है क्या, क्या एक्सप्लेन करें? ठीक है, तो मैं आपको वर्ड टू वर्डिंग दे रहा हूँ, आपको वैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहले स्क्रीन पे मैंने जो दिया एक बार वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि लीड्स गुरु इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेयर यू कैन लर्न हाई पेइंग स्किल्स एंड मोनेटाइज दोज स्किल्स बाय डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग। यानी कि आपको लीड स्कोर, पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, लीड स्कोर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। एडटेक मतलब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ईटी मतलब एडी होना था, वहां पे मिस्टेक हो गई। लीड स्कोर एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे मल्टीपल हाइपिंग स्किल के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और उस कोर्सेज को कोई भी सीख के या तो एफिलिएट मार्केटिंग करके अपने उस स्किल को मोनेटाइज कर सकता है या फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। क्लियर है एवरीबॉडी यहाँ पे? तो ठीक है, अब मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं आपको बताता हूँ कि लीड स्कोर में कितने तरीके से आप अर्न कर सकते हो। दो वेज है। ठीक है, पहला आप इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हो, और दूसरा फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनियम हो गया, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, और अगले 1 महीने के अंदर 7-8 कोर्सेज और ऐड होने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी एक स्किल पकड़ लेते हैं, मान लीजिए इंस्टाग्राम ग्रोथ। ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रोथ का आपके पास कोर्स है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स को देखो, सारी चीजों को अप्लाई करो, 3 से 6 महीना दो, और इंस्टाग्राम ग्रोथ का आप एक कंसल्टेंसी चालू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हो। अपने टाइम और स्किल को सेल जो करता है वो होता है फ्रीलांसिंग। ठीक है, कोई पर्सन है इंस्टाग्राम पे ग्रो होना चाहता है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आप उससे चार्जेस ले सकते हो। ऐसा फेसबुक एड्स हो गया, फेसबुक एड का कोर्स है हमारा, वो और भी अपडेटेड आने वाला है। ठीक है, तो फेसबुक एड क्या होता है, अगर आपने सीख लिया फेसबुक एड अच्छे से कोर्स को, 3 से 6 महीने, ठीक है, यहाँ पे अपनी जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं फिर से बता देता हूँ, पेशेंस इज वेरी नेसेसरी। 6 महीने अगर आप दे देते हैं फेसबुक एड को खुद को अप्लाई करने के लिए, 2-4 लोगों पे अप्लाई करो, उसके बाद आप किसी भी पर्सन का एड रन कर सकते हो। और एक एड रन करने का आप 1000 से लेकर 5000 रुपए के बीच में इजीली चार्ज कर सकते हो। और फेसबुक एड सेट करने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट काम करके आप उस पर्सन से इजीली 1000 रुपीज टू 10,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो। और अगर महीने में फॉर एग्जांपल आपका आपने 10 भी क्लाइंट है आपके फेसबुक एड्स के, तो आपने इजीली वहां से 40 to 50,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में 15 से 20 से 30,000 रुपए अर्न कर सकते हो सिर्फ फेसबुक एड से। तो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, कोई आपने स्किल सीखी और वो मार्केट में लोगों को या तो सिखाना चालू कर दिया, या आपने उनको अपनी सर्विस देना चालू कर दिया। ये आप कर सकते हो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो, जो कि होना चाहिए। ठीक है, और एफिलिएट मार्केटिंग मतलब मेरा, आप इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हो आगे। अब कैसे प्रमोट करना है, ये पूरी ट्रेनिंग जो कल की ट्रेनिंग होगी, और इससे पहले काफी सारे ट्रेनिंग लीड स्कूल में है, तो उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है। अगर आप इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट करना चाहते हो, 90% कमीशन जनरेट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कल की ट्रेनिंग आपके लिए थी, ये ट्रेनिंग हो सकता है आपके लिए रिलेवेंट ना हो, क्योंकि इसमें मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जो एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग वाले जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप कोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं, और कोर्सेज को देखने के बाद आप उसको इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर है ये? तो जब आप लीड्स को बताओ, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जब आप लीड को बताओ ना, लीड्स गुरु क्या है, तो आप बोल सकते हो लीड्स गुरु ना एक प्लेटफॉर्म है जो ना बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है हमें, जिस कोर्सेज को सीख के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब लोगों के लिए काम करके पैसा कमा सकते हो। और दूसरा, आप इन्हें कोर्सेज को प्रमोट करके 90% कमीशन भी जनरेट कर सकते हो। ये बोलना है आपको आपके लीड्स को। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये जरूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या। बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता कि सर एक्सप्लेन कैसे करें। सामने वाला पूछ लेता है कि भाई आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप बोलते हो हाँ, अच्छा होती क्या है ये? तो बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल होंगे। कितने लोग चाहते हैं बिल्कुल सरल भाषा में एक लाइन के अंदर आपको मैं बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। पहले मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, राइट? सो एफिलिएट मार्केटिंग, सुनना मेरे वर्ड्स को ध्यान से। एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है कमीशन अर्न करने का, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करके।
एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है कमीशन अर्न करने का किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करके, और जैसे ही प्रोडक्ट सेल होता है हम उस पर कमीशन आता है, सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, जस्ट लेट मी ऑफ माय स्क्रीन। यस, एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। आपके कहीं ना कहीं फेवरेट यूट्यूबर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी फेवरेट यूट्यूबर हो। एग्जांपल ले लेते हैं टेक्निकल गुरुजी, कितने लोग जानते हैं उसको? शो मे योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब टेक्निकल गुरु जब किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन के बारे में बता रहे होते हैं, तो क्या होता है, जब भी किसी प्रोडक्ट हो गया, ईयरफोन हो गया, एयरबड्स हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर एक्सेट्रा, जब भी टेक्निकल गुरुजी उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो में बताते हैं, तो कितने लोगों ने नोटिस किया है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक भी होता है उसका डिस्क्रिप्शन में, कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन से आप उसको खरीद सकते हो। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मनीष है, ठीक है, अब मनीष ने क्या किया कि मनीष को फोन बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मनीष ने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उस फोन को खरीद लिया। अब मनीष को नहीं पता कि मनीष टेक्निकल गुरुजी के एफिलिएट लिंक से गए, तो जैसे प्रोडक्ट सेल होगा, फोन बिकेगा, टेक्निकल गुरुजी को भी कुछ परसेंटेज कमीशन जाएगा वहां पे। जितने भी यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है, वो सभी के सभी उनका एफिलिएट लिंक होता है, यानी कि वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट कर रहे होते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? शो मी योर राइट हैंड, शो मी राइट हैंड इफ इट्स क्लियर टू यू। ग्रेट, परफेक्ट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन में मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक विजुअल के फॉर्म में भी आपको यहाँ पे बता दिया। एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है। कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी मतलब लीड्स गुरु ले लो, कस्टमर मतलब आपकी लीड जिनको आप सेल करने वाले हो। लीड्स गुरु के कोर्सेज हैं, ठीक है, लीड्स गुरु के कोर्सेज को जो कस्टमर को सेल करता है, बीच में जो एफिलिएट है, मतलब एफिलिएट कंपनी के सेल्स में हेल्प कर रहा है। तो जब जैसे ही वो कोर्स सेल होता है तो कंपनी को सेल जाती है, और कंपनी देखती है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इसके एफिलिएट लिंक से आए, तो उस एफिलिएट को कुछ कमीशन जाता है। दैट्स इट। कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस को इस एफिलिएट ने प्रमोट किया, कस्टमर ने खरीदा, कस्टमर जैसे ही खरीदता है कंपनी को पता चल जाता है सेल्स आई है, किसके लिंक से, इसके लिंक से, उसको कमीशन मिल जाता है। दैट्स इट। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है कमीशन अर्न करने का, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करके। क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है क्लियर होना आपका ये। और पीछे मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे, तो जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जो पॉइंट्स है, नंबर है, आप अपने नोटबुक में दे सकते हो। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाई लीड्स गुरु। ठीक है, लीड्स गुरु क्यों करना है आपके लिए, रीजन बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। नाउ नंबर वन पॉइंट धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, ये एक आईएसओ सर्टिफाइड और जीएसटी अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि जब कोई पर्सन 2299 पे करता है, सिल्वर का प्राइस है, जब पर्सन 2300 रुपए पे करता है, तो उसमें से 18% यानी कि करीब 350 रुपए हम गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं। यानी कि एक बिल्कुल लीगल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कुछ लोगों को ज्वाइन होने के बाद भी लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने गलत जगह पैसे दे दिए। तो मैं आपको बता दूं, हम आईएसओ जीएसटी अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट से अप्रूव है। ठीक है, अभी 1 से 2 महीने बाद मैं आपको बता दूं कि जितने लोग लीड्स गुरु से अर्न कर रहे हैं उनका टीडीएस भी कटेगा 3 से 5%, यानी कि गवर्नमेंट को वो टीडीएस जाएगा जिसको बाद में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप एकदम लीगल और एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड स्किल बेस्ड कोर्सेज। जहां पे इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, एमबीए हो गया, मार्केट बढ़ा पड़ा है जो कि एकेडमिक एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो एजुकेशन जो कि मुश्किल से, कितने लोगों को लगता है कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, आपको क्या लगता है कितने परसेंट पढ़ाई आपके जीवन में काम आती है? परसेंटेज में बताना, 100 में से कितने परसेंट काम आती है आपके लाइफ में, जरा बताओ मुझे। या जितने लोगों ने 10th 12th क्लियर किया है, मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कितने लोगों ने अभी तक जिंदगी में अपने यूज किया है? मुझे बताओ चैट बॉक्स में। मैं सही बोल रहा हूँ ना, साइन अपॉन कॉस 10 ही होता है ना, क्योंकि मैं भी ऐसे तुक्का ही मार रहा हूँ। ठीक है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं बाजार में जाता हूँ, ठीक है, भैया से पूछता हूँ, भैया आलू कितने रुपए किलो है? वो कहता है 20 रुपए किलो। मैं भैया से बोलता हूँ, भैया मुझे पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, चलो मुझे 5 रुपए का डिस्काउंट दो। ऐसा चलता है क्या? ऐसा होता है क्या, जरा मुझे बताओ। आपने ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर कितनी चीजें पढ़ी, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी काम नहीं आती है, आती है, लेकिन जो मेजर पॉइंट होता है ना वो काम नहीं आता हमारा। तो मार्केट में आपको पता है एकेडमिक एजुकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जहाँ जहाँ पे मुझे तो कभी यूज दिखा नहीं, वहीं पे लीड्स गुरु ने इनिशिएटिव लिया स्किल बेस्ड कोर्सेज बनाने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लीड्स गुरु के पास सोशल मीडिया और मार्केटिंग कोर्स है, इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स है, क्या क्या लोग सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करना? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। टाइप
टाइप यस और नो इन द चैट पर। क्या लोग सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करना? ये एक स्किल है, ठीक है, तो लीड स्कोर में वो इजीली स्किल सीख सकता है। क्या बड़े से बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो चाहते हैं अपना एड रन करवाना? जी, लीड स्कोर ने स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं। क्या लोग चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना? उसका भी कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नीड है ये कि इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, उसका भी कोर्स है हमारे पास और अपडेट भी होने वाला है। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज का भंडार है लीड्स गुरु के अंदर, जो कि आपको मार्केट में कहीं देखने को मिलने नहीं वाला एकेडमिक फॉर्म में। लेकिन लीड्स गुरु ने इनिशिएटिव लिया कि स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करने का। तो जितने भी कोर्सेज है आपके, ठीक है, कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है, ना ही आपको स्कूल कॉलेज में सीखने को मिलेगा, लेकिन लीड्स गुरु में जरूर मिलेगा। So this is the second reason why you have to do lead school, right? Number 3, that is Sunday special training. कितने लोग संडे स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? यस और नो में बताओ मुझे। कितने लोग अटेंड करते हैं संडे स्पेशल? हमारे स्टॉक मार्केट पे हुआ, हमारा कम्युनिकेशन पे हुआ, हमारा फाइनेंस के ऊपर हुआ, हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स पे हो चुका है, ठीक है। अब संडे स्पेशल ट्रेनिंग में हम क्या चीज सिखाते हैं? देखो, कोर्सेज के अंदर हम पूरा सोशल मीडिया कवर करते हैं, लेकिन संडे स्पेशल ट्रेनिंग में हम आपको बाहर की चीजें भी सिखाते हैं, ठीक है। पैसा कमाना तो सिखा रहे हैं, लेकिन पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे लगाना है, वो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं। एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो संडे स्पेशल ट्रेनिंग आपको हर संडे मिलता है, ठीक है। लास्ट संडे थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन नेक्स्ट संडे से आपको मिलेगा। एवरी संडे एट 3 PM आपको लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है लीड्स गुरु, संडे स्पेशल ट्रेनिंग। जिससे लीड्स गुरु आपसे कितने रुपए चार्ज करता है, मुझे बताओ चैट बॉक्स में। आज तक जितने भी संडे स्पेशल ट्रेनिंग आपने अटेंड की, आपसे लीड्स गुरु ने कितना चार्ज किया संडे स्पेशल ट्रेनिंग का? मेरे ख्याल से किया होगा 5-10 हज़ार रुपए चार्ज। नथिंग, जीरो, एब्सोल्युटली राइट। मतलब लाइफ टाइम तक यहाँ से आप पूरा का पूरा कोर्स का एक्सेस जो है, जो कोर्स मिला है आपको, वो भी आपके तक लाइफ टाइम तक रहेगा। और संडे स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब साल में 50-52 संडेज होते हैं, वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग आपको फ्री मिलेगी, एब्सोल्युटली। नंबर 4, अप टू 90% एफिलिएट कमीशन। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग आप अमेज़न पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, बहुत सारे इंटरनेशनल वेबसाइट है, वहाँ कर सकते हो। लेकिन बहुत कम प्लेटफ़ॉर्म, मतलब मेरे ख्याल से ना के बराबर प्लेटफ़ॉर्म है जो 90% कमीशन देते हैं। यानी कि अगर आप सिल्वर को प्रमोट कर रहे हो, जो कि ₹2300 का है, उसमें से अगर हम जीएसटी हटा दें, तो कोर्स हमको पड़ता है ₹1950 का सिल्वर का। ₹1950 में से 1500 एक्टिव इनकम, 175 पैसिव और 78 अप टू 90% एफिलिएट कमीशन आपको मिलता है। कितनी बड़ी बात है ये। मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर प्रोडक्ट है, सर्विस है, जिस पे आपको 90% कमीशन मिले। तो लीड्स ग्रो आपको कोर्स को प्रमोट करके 90% इनकम को जनरेट करने पर मिलता है। राइट एवरीबॉडी। एंड नंबर 5, दैट इज सेम डे पे आउट, ठीक है। अब सेम डे पे आउट आप सभी को पता है कि कोई भी आप सेल्स जनरेट करते हो, तो उसका जो कमीशन है, वो आपको सेम डे पे आपके बैंक में रिसीव होता है। ना ही मंथली, ना ही वीकली, सेम डे सेल किया आपने, सेम डे आपके कमीशन आपके बैंक में शाम को क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक और रीजन है लीड शुरू करने का। 6, सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड। अब ये एक ऐसी चीज है ना, जो कि वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपका जो क्लास का टॉपर, जब भी आपने स्कूल में पढ़ाई किया था, क्या क्लास का टॉपर कभी आपको बताएगा कि टॉपर कैसे बनना है? क्या एक एम्प्लॉय जो एक कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी का जो बॉस है, क्या वो बॉस कभी अपने एम्प्लॉय को बताएगा कि बॉस कैसे बनना है? बताओ चैट बॉक्स में। कभी बताएगा? आपके गली में जो सबसे अमीर इंसान है, क्या अभी वो आपको आके बताएगा कि अमीर कैसे बनना है? लेकिन क्या लीड्स गुरु में ऐसा होता है? क्या लीड्स गुरु में जो 1-2 लाख रुपए कमा लेता है, क्या वो आपको बताते हैं कि 2 लाख कैसे कमाने हैं? बताओ चैट बॉक्स में। एब्सोल्युटली राइट। तो सीक्रेट ऑफ रिचनेस हम एवरी सैटरडे को शाम को 6 बजे लेते हैं। एक नए-नए पर्सन, उसको हम गेस्ट इनवाइट करते हैं। जितने भी लोगों ने लीड्स गुरु से 2 लाख रुपए से की ऊपर की इनकम, 2 लाख से ज़्यादा कमा चुके हैं, 2, 3, 4, 5, 6, उन सभी लोगों को हम इनवाइट करते हैं उस एपिसोड के अंदर, ताकि आपको पता चले कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उन्होंने कैसे 2 लाख रुपीज़ अचीव किया। इससे बड़ी बात लीड्स गुरु में क्या हो सकती है, बताओ चैट? इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? कि 2 लाख रुपीज़ बंदा कैसे पहुँचा, वो आपको बताया जा रहा है। तो दिस इज अनदर रीजन, सीक्रेट ऑफ रिचनेस, कि आपको लीड्स गुरु क्यों करना चाहिए, ठीक है। नंबर 7, प्रोवाइड रिवॉर्ड्स ऑन अचीविंग माइलस्टोन। आपको पता है लीड्स गुरु में ऑफर आते रहते हैं। अभी लीड्स गुरु रिवॉर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी से। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे जाइए, लीड्स गुरु के आपको वीडियो मिल जाएगी। लीड्स गुरु रिवॉर्ड प्रोग्राम, जितने भी लोग 50,000 रुपीज अचीव करते हैं लीड्स गुरु में, ठीक है, 50,000 रुपए अर्न करते हैं, 1 फरवरी के बाद जिन्होंने किया 50,000, उसको लीड्स गुरु की तरफ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसको 50,000 अचीव करने का। प्लस उसको एक टैग मिलता है लीड्स गुरु की तरफ से, राइजिंग स्टार का। अगर आप 50,000 अचीव कर लेते हो 1 फरवरी के बाद, तो ये एक रिवॉर्ड है लीड्स गुरु की तरफ से। आप कभी भी 50,000 करो, आपको मिलेगा। अब जितने लोगों ने 1 फरवरी के बाद 1 लाख रुपए सेट किया है,
ठीक है, मान लो 1 फरवरी तक आपका जो 1 फरवरी से पहले आपका डैशबोर्ड 90,000 था और 1 फरवरी के बाद आपने अर्निंग करके 1 लाख रुपीस कर दिया, तो 1 लाख रुपीस पे आपको फिजिकल सर्टिफिकेट जाता है। फिजिकल मतलब हाथ में एक पूरा सर्टिफिकेट फ्रेम होके अच्छे से पूरा पैक होके आपके घर पे डिलीवर होता है 100 के अचीव करने पे, और आपको एक टैग मिलता है शाइनिंग स्टार का। ठीक है, बहुत सारे रिवॉर्ड है। अगर आप 2 लाख रुपीस हिट करते हो तो आपको पता है सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आने का आपको मौका मिलता है, उसका इनविटेशन जाता है आपके पास। 5 लाख रुपीस आप हिट करते हो तो उस पे आपको पूरा एक किट जाता है। 1 मिलियन अगर आप अचीव कर लेते हो यानी 10 लाख रुपीस, तो 1 मिलियन पे किसी को पता है क्या मिलता है? जरा बताओ चैट बॉक्स में। लेट मी चेक योर लर्निंग। लेट मी चेक योर लर्निंग। 1 मिलियन पे क्या रिवॉर्ड है लीड्स ग्रुप? कैन एनीबॉडी नो? देखो साल में हमारा अभी तक हमने फर्स्ट किया है, लेकिन साल में 2 से 3 हमारा मिलियनर मीटअप होता है, यानी कि जितने भी लोग 10 लाख रुपीस से ऊपर अर्न कर लेते हैं, यानी कि वो मिलियनर की कैटेगरी में आ गए। 10 लाख मींस अ मिलियनियर। तो एक मिलियनर मीटअप होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने 10 लाख रुपीस हिट किया, तो उन 5 लोगों को लीड्स गुरु इनवाइट करेगी जयपुर के अंदर किसी 5 स्टार होटल के अंदर 2 दिन के लिए। 2 दिन तक वो 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं, उनका पूरा मील होता है। प्रॉपर मेरे से, अजय सर से, दीपक सर से, तीनों से मिलने का मौका मिलता है, हमारे ऑफिस आने का मौका मिलता है लीड्स गुरु के जयपुर में। जितने भी टीम मेंबर्स हैं हम उनसे आपको मिलवाते हैं। ठीक है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबसे आपको मिलने का मौका मिलता है। प्लस आप जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझसे, अजय सर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको हम पर्सनली प्लान देते हैं कि कैसे काम करना है। एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है मिलियन मीटर को हिट करने के लिए कि सर हमें भी आपसे मिलना है, हमें भी थोड़ा रोड मैप चाहिए और आगे कैसे बढ़े, हमें भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है जयपुर को, हमें भी स्टे करना है। बहुत ही लग्जरी स्टे होता है। अभी हमारा जो लास्ट मिलियनर मीटअप था वो दिसंबर में था, दिसंबर एंड में अभी जो हमने किया। अराउंड 8 से 10 लोग थे उसमें। आप सभी लोग जानते हो उनको, मिलियनर मीटअप में आए थे। और अगला मिलियनर मीटअप हम जल्दी रेडी करने वाले हैं, क्योंकि 3 लोगों ने हिट कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। लखन हो गया, अंकित राव हो गए, देवांशु, नहीं देवांशु का तो हो गया, प्रताप चौहान, बहुत सारे लोग हैं। 3 लोग हो गए जिन्होंने 10 लाख पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहुंचने वाले हैं। तो जैसे 8 से 10 लोग होते हैं, हम अगला मिलियनर मीट निकालते हैं। उसमें उनको कितना रुपए पे करना पड़ता है? 0 रुपए। उनका जेब से 1 रुपए तक नहीं लगता। लीड्स को पूरा स्पॉन्सर्ड करता है 2 दिन का पूरा स्पॉन्सर ट्रिप टू जयपुर। ठीक है, सो दिस इज द अनदर रीजन यू हैव टू डू लीड स्कूल। राइट एवरीबॉडी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्री स्पॉन्सर ट्रिप्स। अब फ्री स्पॉन्सर ट्रिप्स आप सभी को पता है, अभी जो रिसेंटली हम गोवा अपना क्वालिफाई कर गोवा बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। हम गोवा होके आ चुके हैं। लास्ट अप्रोक्स कुछ महीने पहले, अप्रोक्स सितंबर अक्टूबर के अंदर हम गोवा गए थे। उसका कोई टारगेट था, ठीक है, कि अगर आप इतनी सेल कर लेते हो इसके बीच, तो आपको वहां पे मौका मिलता है लीड्स गुरु की तरफ से फुली स्पॉन्सर ट्रिप करने का। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मेरे ख्याल से अभी दुबई, जिन लोगों ने क्वालिफाई, हम दुबई जाने वाले हैं। जिन भी लोगों ने क्राइटेरिया टारगेट हिट किया, राइट। और अभी ऑलरेडी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप का क्राइटेरिया चल रहा है। आप अगेन लीड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्या कि जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा दैट इज अंडमान एंड निकोबार। आपने इस लोकेशन का नाम सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार। एंड दूसरा आपने लोकेशन का नाम सुना होगा, मलेशिया। ठीक है, तो ये 2 टारगेट अभी भी चल रहे हैं लीड्स गुरु के अंदर। तो आप जाइए, देखिए कि कितनी इनकम को आपको हिट करना है, कितनी सेल्स आपको करनी है उसको क्रैक करने के लिए, राइट। एंड नाइन्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट आर हैंड होल्ड सपोर्ट। लीड्स गुरु में आपके लिए 24/7 लीड्स गुरु सिस्टम प्रोवाइड होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके स्पॉन्सर आपके पास होते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं जिसका आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। तो ये 9 के 9 रीजन, जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों को मजा आया सुन के, कितने लोगों को अब मन कर रहा है कि हाँ मुझे लीड्स गुरु अच्छे से करना है, और जितने लोग लीड्स गुरु का पार्ट है उनको प्राउड फील हो रहा है। जरा चैट बॉक्स में प्राउड टाइप करो। कितने लोग ऐसा प्राउड वाली फीलिंग आ रही है अंदर से कि यार इतनी सारी चीजें लीड्स गुरु प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मुश्किल से ही आपको कहीं और देखने को मिले। राइट, जस्ट आई प्राउड इफ यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ लीड्स गुरु। क्या बात है, मतलब चैट बॉक्स एकदम फराटेदार, मतलब फरारे की स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो पता चल गया होगा आपको कि लीड्स गुरु क्यों करना है। मैंने आपको रीजंस दे दिए, टोटल 9 रीजंस। ठीक है, व्हाई यू शुड डू लीड्स गुरु। राइट एवरीबॉडी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कमीशन स्ट्रक्चर। ऑलरेडी आप सभी को पता है कमीशन स्ट्रक्चर क्या चीज है। ठीक है, मैंने काफी पिछले बार में भी बताया था आपको, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है सिल्वर में? आप जैसे कि पता है, अगर आप सिल्वर से एनरोल हुए तो अगर आप किसी को सिल्वर प्रमोट कर देते हो, किसी ए पर्सन को, तो आपको उससे कितना अमाउंट कमीशन आएगा? 1503 रुपए। अगर वो पर्सन आगे चल के किसी और को प्रमोट करता है तो वहां से आपको कितनी पैसिव आएगी? 175। वो आगे करता है तो 78। इसी तरीके से गोल्ड में क्या है, आप किसी को भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, एक्टिव इनकम कितना आता है? 2701 रुपीज। एंड प्लेटिनियम में 6538 रुपीज। ठीक है, तो कमीशन स्ट्रक्चर है, यू ऑलरेडी नो। और अगर आप इसको डिटेल में जाना है तो आप प्रेजेंटेशन वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता होगा। बट
अवेयरनेस और क्लैरिटी देना ये मेरा काम है आप सभी लोगों को, राइट? क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर 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 एवरीवन? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं सारे के सारे? लवली, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अब लीड्स गुरु में करना क्या होता है। देखो जितने लोग फ्रीलांसिंग के पर्पज से आए थे तो उनको इन चीजों के बारे में कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे इसको सीख लीजिए, ठीक है? जितने भी लोग फ्रीलांसिंग वाले हैं, बट जितने लोग कोर्सेज को प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली करना क्या है लीड्स गुरु में। लीड्स गुरु में अगर आपको एक लेवल पे पहुंचना है, सारे रिवॉर्ड सेट करने हैं, ठीक है, आपको ट्रिप्स क्वालिफाई करने हैं, तो मेजरली मैंने आपकी स्लाइड पे 5 काम लिखे हैं जो आपको करने हैं। इन पांचों कामों के अलावा अगर कोई काम दूसरा कर रहे हो, यानी कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कैनवा पे डिजाइन बनाने में लगे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ये 5 चीजें जो आपको लीड्स गुरु में करनी है, मैं आपको बता दूं। पहला क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है? अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं हमें क्या करना है? सेल करना है, ठीक है? अब यहाँ पे अगले 2 मिनट में अगले 5 मिनट में मैं जो बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। हमें लीड्स गुरु में क्या करना है? कोर्सेज को प्रमोट करना है, सेल करना है, ठीक है? एग्जाम्पल मैं ट्रेडिशनली आपको बताता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मुझे एक स्मार्टफोन सेल करना है, मुझे स्मार्टफोन की शॉप ओपन करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक स्मार्टफोन का पहले मैं अपना स्टोर ओपन करूंगा, या तो मैं फ्रेंचाइजी लूंगा या मैं खुद का दुकान खोलूंगा। यस और नो? यानी वो आ गया हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग के अंदर। आप अपनी सोशल मीडिया की जितनी भी प्रोफाइल लें वो आप बनाओगे, क्योंकि अगर हम मार्केट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो जब आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वहां पे आपका रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे आपका पूरा आपका प्रोफाइल होता है, जिसमें सारा मेंशन होता है आपके बारे में, कौन हो, क्या किया है, क्या डिटेल्स है वगैरह। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में तो रिज्यूमे नहीं होता है हमारे पास, बट वहाँ पे हमारा प्रोफाइल, हमारा रिज्यूमे होता है, ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने प्रोफाइल बिल्ड की, यानी पहले मैंने शॉप ओपन किया, ठीक है? अब क्या शॉप ओपन करने से क्या मेरे स्मार्टफोन की सेल्स हो जाएगी? बताओ चैट बॉक्स में। मुझे एक स्मार्टफोन सेल करना है वीवो का, ठीक है? ठीक है, मेरे पास मतलब बहुत सारे फोन है मेरे पास, मुझे सेल करना है। मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली। क्या शॉप खोलने से ही मेरे पास सेल्स आ जाएगी? नो। क्या करना पड़ेगा? दूसरा पॉइंट, प्रमोशन। अब या तो मुझे ऑनलाइन एड्स देना पड़ेंगे, या मुझे वो पर्चे बंटवाने पड़ेंगे, या मुझे होर्डिंग्स लगवानी पड़ेगी। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने एक शॉप ओपन की है। तो दूसरा आप क्या करोगे लीड्स गुरु के अंदर? प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आप प्रमोशन करोगे, वीडियो बना के प्रमोशन करोगे, पोस्टर के फॉर्म में प्रमोशन करोगे, टेक्स्ट के फॉर्म में करोगे। जिससे क्या होगा? आपके पास क्या आएंगे? लोग। तीसरा पॉइंट क्या आएंगे? लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मतलब लोग, लीड मतलब लोग, इतना समझ लो अभी, लेकिन जब आगे वाली ट्रेनिंग्स में मैं आपको और समझाऊंगा। और ये पांचों पॉइंट हम कल की ट्रेनिंग में डिस्कस करने वाले डे 3 में। बस इतना समझो, जब आप प्रमोशन करोगे, जब मैं होर्डिंग्स लगवाऊंगा अपनी दुकान की, तो वहां से क्या मेरे पास लोग आएंगे? यस और नो? इन द लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। जब लोगों को पता चलेगा अरे यार स्मार्टफोन भी मिलता है, क्या लोग आएंगे मेरे पास? क्या मेरी शॉप पे लोग आना चालू हो जाएंगे? यानी कि लीड जनरेशन, जैसे प्रमोशन किया आपके पास लीड है। लीड मतलब अब आपके पास लोग आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, लीड्स गुरु के कोर्सेज के बारे में। आप यहाँ से लोगों के पूछने के लिए आएंगे आपसे कि क्या कोर्स है, क्या प्रोडक्ट है, हम कैसे कर सकते हैं ये। अब एक बात बताओ, लोग मेरे पास आ गए मेरी शॉप पे, क्या लोग सिर्फ आएंगे और वो खुद ही खरीद के जाएंगे, या मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये फोन है, ये फीचर है, ये इसकी यूएसपी है, ये इसका यूएसए है, ये इसमें ये इसका वीक पॉइंट है इसका ये? क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? क्या बिना एक्सप्लेन करे सेल कर सकता हूँ क्या? कि कस्टमर आया, पेमेंट किया, फोन लेके चला गया, ऐसा होगा क्या? या लीड्स गुरु में ऐसा होगा कि बंदा आया, आपसे बात करेगा, आपसे लिंक लेगा, पेमेंट करके चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन, कि जैसे आपके पास लोग हैं, अब आपको लीड्स गुरु के बारे में बताना है। क्या बताओगे? जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया वही आप बताओगे उनको। जो वो पूछेंगे आपका उन्हीं का आंसर करना है, प्रेजेंटेशन करना है कि लीड्स गुरु में ये है, इतने कोर्सेज हैं, क्यों करना है लीड्स गुरु, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। अब एक बात बताओ, जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे, तो क्या एक्सप्लेन करने के बाद सामने वाला बंदा खरीद लेगा? फॉर एग्जांपल मैंने फोन बताया, सर इसमें इतनी रैम है, इतना स्टोरेज है, ये चिप है, ये बैटरी है, ये कैमरा है, ये डिजाइन है। क्या एक्सप्लेन करने के बाद बंदा खरीद लेगा, या उस वो थोड़ा सोचेगा, उसके मन में डाउट्स आएंगे, उसके डाउट्स को मुझे क्लियर करना पड़ेगा? यस। तो यहाँ पे हमारा आखिरी ब्रह्मास्त्र आता है, दैट इज फॉलो अप एंड क्लोजिंग। यहाँ पे क्या करोगे? जो भी लीड्स गुरु में आपके पास आ रहा है, आपने उसको सारी चीजें बता दी, फिर भी वो क्यों नहीं खरीदता? आपके मन में डाउट आएगा, या आप जब काम करना स्टार्ट करोगे लीड्स गुरु में, तो आपके मन में, आपके पास भी चैलेंज आएगा कि आप लीड्स गुरु के बारे में सबको बता रहे हो, लेकिन आपकी सेल्स नहीं आ रही। इसके पीछे का क्या रीजन है? कि आपने उनके डाउट क्लियर नहीं किए, आपने उनसे दोबारा नहीं पूछा। होता है, राइट एवरीबॉडी? तो फॉलो अप क्लोजिंग में क्या होता है कि बंदा मेरे शॉप पे आया, उसको सारी चीजें पसंद है, लेकिन उसके मन में कुछ क्वेश्चंस है। अब मुझे बताओ, वो क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है, कस्टमर खुद ही पूछ लेगा मुझसे,
कि अच्छा भैया इसमें स्टोरेज तो अच्छी है ना, और कभी कभी सामने वाला कस्टमर नहीं पूछता है हमसे, हमें पूछना पड़ता है उससे। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से कि कुछ लोग तो डाउट्स पूछ लेते हैं सामने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ डाउट्स को अपने मन में ही दबा के रखते हैं। उनको या तो शर्म आती है पूछने में, या उनको डर लगता है, या उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर वो खुद पूछ रहे हैं तो वहां पे फॉलोअप क्लोजिंग आएगा, मतलब आप उनके क्वेश्चंस का आंसर करोगे, उनको और डिटेल दोगे, सारी चीजें करोगे, फॉलोअप लोगे आप उनका। यानी कि कस्टमर आपसे पूछ रहा है, लेकिन उनका क्या करें जो पूछते नहीं है हमसे, उनसे हमें खुद पूछना है जाके कि अच्छा आपको क्या चीजें सबसे बेस्ट लगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फोन के बारे में सारी चीजें बता दिया, वो सुन रहा है एकदम ध्यान से लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूंगा उससे कि अच्छा एक बात बताओ, मुकुल नाम है सामने वाले का, कि अच्छा मुकुल एक बात बताओ, सबसे बेस्ट चीज आपको इस फोन में क्या लगी, फिर वो पॉइंट बताएगा, वहां से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, फॉलोअप चल रहा है। अब एक बात बताओ, शॉप बिल्ड कर ली, ठीक है, प्रमोशन कर लिया, लोग आने लग गए, लोगों को हमने प्रेजेंट करना चालू कर दिया, लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए, क्या डाउट क्लियर करने के बाद सामने वाला खरीदेगा, या उसको अब हमें बेचना है, मतलब उससे हमें पैसे के लिए पूछना है, डिसीजन पे उसको लेके आना है, क्योंकि डाउट्स क्लियर करने का मतलब सेल्स नहीं होता। यहाँ पे लास्ट आता है हमारा क्लोजिंग। अब हमें उसे क्या पूछना है, अच्छा आप सिल्वर से स्टार्ट करोगे या गोल्ड से, अच्छा आप प्लैटिनम से स्टार्ट करोगे या सिल्वर से। देखो सामने वाला खुद नहीं बोलेगा कि मेरे को इससे स्टार्ट करना है, सामने वाला ये नहीं बोलेगा मेरे को ये फोन चाहिए। आपको पूछना, अच्छा आपको वीवो पसंद है या आपको ओप्पो पसंद है, आपको वीवो का ये मॉडल पसंद है, आपको ये पसंद है, आपको ये फीचर अच्छा लगा या ये फीचर, ये वाला अच्छा लगा तो ये फोन है, ये वाला अच्छा तो ये। एग्री और डिसएग्री लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ये पांचों के पांचों काम हमें करने पड़ेंगे, एक भी पार्ट मिसिंग होगा तो सेल लूज हो जाएगी। जस्ट टाइप understand and not understand in the chat box, just type UND or not UND in the chat box। अगर पांचों में से एक भी पॉइंट अगर मिस कर दिया हमने अपनी शॉप पे फोन सेल करने के लिए, तो फोन तो सेल होने ही नहीं वाला है। आप खामों का पता है क्या बोलोगे, मेरे से कोई खरीदता नहीं है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। जस्ट टाइप यूएनडी और नॉट यूएनडी इन द चैट बॉक्स, अगर ये पार्ट क्लियर है आपका। क्लियर एवरीबॉडी। ये पांचों पॉइंट में अगर एक भी पॉइंट मिस होगा आपको, आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे, अब अगर मान लो इन पांचों में से किसी एक पॉइंट में आपकी कमी है, ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास किसी का मैसेज आता है, सर मेरी सेल्स नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल ए राहुल नाम का एक बंदा है मेरे पास एग्जाम्पल के लिए, कि सर मुझे मैसेज करता है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कहीं भी, सर मेरी सेल्स नहीं आ रही, बताओ मुझे क्या आंसर करना चाहिए, चैट बॉक्स में बताओ मुझे क्या आंसर करना चाहिए उसको। मुझे आंसर भी करना है, ऐसा नहीं कि मुझे सीन करके छोड़ देना है, मुझे आंसर करना है, बट क्या आंसर करना चाहिए मुझे बताओ, क्या आंसर करना चाहिए मुझे। कहता है सामने वाला मेरी सेल्स नहीं आ रही। ओके, ईशा इज आस्किंग कि आपने फॉलोअप लिया कि नहीं लिया, क्या पता मैं उससे फॉलोअप के बारे में पूछ रहा हूँ, कमी कहीं और ही है। बताओ, मैं पता है उसको क्या बोलूंगा, कितना लोग गेस कर सकते हैं। मैं उसको बोलूंगा दो डांडिया ले और नाच। अब एक बात बताओ, सामने वाला पर्सन मुझसे आके बोल रहा है सर सेल्स नहीं आ रही। अब मुझे क्या पता कि बंदा वो पांचों के पांचों पॉइंट्स में से कहाँ पे मिसिंग है, उस पांचों पॉइंट्स के अंदर में भी कहाँ पे मिसिंग है, मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चलेगा। या तो उसको स्पेसिफिक आके बोलना पड़ेगा कि सर मैं लीड भी जनरेट कर लेता हूँ, मेरी प्रोफाइल भी अच्छी, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ, डाउट्स भी क्लियर करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सेल्स नहीं हो रही। अब यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि ऊपर के चार काम वो कर रहा है, आखिरी काम में उसकी कमी है, तो यहाँ पे मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर डायरेक्टली बोल रहा है सेल्स नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, पता है ना क्या बोलूंगा, या तो बोलूंगा नहीं, या मैं सीन करके छोड़ दूंगा। टाइम वेस्ट मेरा भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है। समझ रहे हो, तो हेल्प के लिए भी बंदा आए तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके आना। राइट, जब आप दुकान पे फोन खरीदने जाते हो, आप सीधा बोलते हो भैया फोन चाहिए मुझे, वो भी आपसे 10 सवाल पूछता है ना, कौन सा चाहिए, कितने वेरिएंट का चाहिए, कैसा चाहिए, लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैमरा, कैमरा अच्छा होगा तो वो ओप्पो भी पकड़ाएगा, बैटरी चाहिए तो वन प्लस पकड़ाएगा, सिक्योरिटी चाहिए तो एप्पल पकड़ाएगा, मॉडर्न डिजाइन चाहिए वो सैमसंग का फोल्ड पकड़ाएगा। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है। क्लियर एवरीबॉडी। तो ये 5 पॉइंट से, अगर इन पांचों पॉइंट में कहीं पे मिसिंग है, मतलब आप में से जितने लोग नए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों तो सीखो, अभी आपको आगे काम करना है, अभी नहीं करना। लेकिन जितने एग्जिस्टिंग एफिलिएट है यहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको अगर सेल्स नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं इन पांचों एरिया में कहीं पे एक तो आप लैक कर रहे हो, एक में भी लैक कर सकते हो, दो में भी लैक कर सकते हो सकता है तीन काम गलत कर रहे हो सकता है कि काम ही नहीं कर रहे हो सकता है पांचों के पांचों आपका जो बर्तन है वो खन 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 कर रहा है, पांचों में से कुछ भी काम नहीं कर रहे आप, वो भी हो सकता है। क्लियर है। कुछ कुछ लोगों को तो अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी, क्लैरिटी मिल रही होगी कि हाँ सर इस वजह से मेरी सेल्स नहीं आ रही।
कितने लोगों को पता चल गया, कि कितने लोगों को रियलाइज ही मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लोगों को रियलाइज हो गए, जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को रियलाइज हो गया कि मेरी सेल क्यों नहीं आ रही। देखो करीब करीब 400 450 लोग हैं, अगर मैं आज 400 लोगों से कॉल पे बात करता एक एक करके तो सालों बीत जाते, लेकिन एक सेशन में एक क्लैरिटी देने से आपको पता चल गया कि कहाँ पे लूप होल है आपका, कहाँ पे गलती कर रहे हो आप। चलो रियलाइजेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर पता चल गया कि ये चीज लैक कर रही हो, उसका सोल्यूशन आप अपने आप ढूंढ लोगे, ऑलरेडी हर एक टॉपिक पे ट्रेनिंग। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज 3 तरीके की मार्केट होती है। ठीक है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका काम कल आएगा। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो तीनों मैंने बताया वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। 3 तरीके की मार्केट होती है। ठीक है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। अब कितने लोगों का दिमाग थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चला, हॉट को सुन के, कोल्ड को सुन के, वार्म को सुन के। कुछ कुछ चतुर दिमाग भी यहाँ पे जिनका दिमाग थोड़ा आगे चला गया, सर हॉट मतलब हॉट क्या। ठीक है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट, यहाँ पे हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एक एक करके कि होती क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा हॉट मार्केट। हॉट हटा देते हैं हॉट को। हॉट मतलब वो लोग, हॉट की मीनिंग समझा रहा हूँ। हॉट का मतलब ये है कि जिनको आप जानते हो, जिन पे आपका पूरा ट्रस्ट है। कौन है वो लोग? आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो गए जिनसे आप डेली मिल रहे हैं, वो आपके हॉट मार्केट के लोग हो गए, जिनको आप जानते हो। ठीक है, जिनसे आपका डेली कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आप पे भरोसा करता है और आप उन पे भरोसा करते हो, वो हॉट मार्केट के लोग हो गए। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। नंबर 2, वार्म मार्केट। अब वार्म मार्केट का मतलब पता है क्या होता है? जिनको आप जानते तो हो लेकिन भरोसा नहीं करते। जिनको आप जानते तो हो लेकिन भरोसा नहीं करते। आपको पता है कि हाँ गली के कोने पे वो रहता है, आपको पता है, अवेयर हो, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, आपकी कभी बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो वार्म मार्केट के लोग हो गए। तीसरा आता है कोल्ड मार्केट के लोग, जो कि होते हैं अनजान। जितने भी अनजान लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे बिलियंस ऑफ पीपल है, सारे के सारे क्या हमारे कोल्ड मार्केट है हमारी वो। क्लियर एवरीबॉडी, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। अब हमें किस पे काम करना है? जो नए लोग हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी भी फिलहाल में स्टार्ट करनी है, आपको काम करना है सीधा सीधा हॉट मार्केट पे। कैसे? वो कल बात करेंगे। ठीक है, जिसकी भी फर्स्ट सेल नहीं आई, कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट सेल कैसे निकालनी है, और नेक्स्ट 30 डेज के अंदर एटलीस्ट 15,000 रुपीज कैसे अर्न करना है, कल पूरा रोड मैप मिलने वाला है आपको। अगेन मैं बता दूं, मेंटोर का काम क्या होता है? दिशा दिखाना। चलेगा कौन, काम कौन करेगा, बताओ मुझे। मेंटोर का काम होता है दिशा दिखाना, चलेगा कौन? देखो कोई बेशरम लिख रहा है, सर आप ही चलोगे। हाँ, अगर मैं चलूंगा तो अर्निंग भी मेरे को ही आएगी, मैं बांटने नहीं वाला यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको तीनों चीजें समझने की जरूरत है। कल का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि हमने माइंडसेट बिल्ड कर लिया, हमने बेसिक बिल्ड कर दिया, अब आती है रियल एप्लीकेशन की बात, तो कल पूरा सेशन उस पर ऑलरेडी कवर होगा। राइट, क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। क्लियर एवरीबॉडी? डन 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 डन, क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच। नाउ अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे पॉइंट की जो कि आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज मतलब क्या होता है? ये वैसे तो बाद में काम आएगा जब आप अप्लाई करोगे, लेकिन पहले ही मैं आपके माइंड में ये चीज डाल देता हूँ। माइंड ये होता क्या लॉ ऑफ एवरेज? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक शॉप पे अगर 10 लोग जा रहे हैं, फोन की शॉप लेते हैं, अगर एक फोन की शॉप पे 10 लोग जा रहे हैं फोन देखने, तो क्या 10 के 10 लोग फोन खरीद के आते हैं वापस? या कुछ लोग सिर्फ देखने जाते हैं, कुछ लोग फील करने जाते हैं, कुछ लोग खरीदने जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल 10 लोग गए, 7 लोग तो सिर्फ अवेयरनेस के लिए गए होंगे, कौन सा फोन है थोड़ा चला लेते हैं, 2 से 3 लोग खरीद के आते हैं। एग्री करते हो? तो लॉ ऑफ एवरेज का सिंपल सा यही मतलब होता है कि आगे चल के जब आप काम करोगे, आप 100 लोगों से बात करोगे तो क्या 100 सेल आ जाएगी आपकी? आप जितने भी पांचों पॉइंट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताइए, 5 काम आपको करने हैं, आप पांचों के पांचों सही भी कर रहे होंगे, तो भी क्या आपकी 10 लोगों से बात करोगे तो क्या 10 सेल आ जाएगी आपकी? द आंसर इज नो। यहाँ पे क्या काम करेगा? लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज हर एक बिजनेस में, हर एक बिजनेस में, एक सेल्समैन जो डोर टू डोर सेल्स करता है, वो उसको भी पता है कि अगर मैं 100 दरवाजे खटखटाऊंगा ना, तो 85 दरवाजे खुलने, और 50 दरवाजे खुलने में से ना 25 ही लोग हैं जो मुझसे सही से बात करेंगे, और उस 25 लोग में से 10 ही लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, और 10 लोग में से 2 लोग ऐसे जो खरीद लेंगे। उसको पता है, उसको पता है। तभी जो डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं ना, वो कभी डिमोटिवेट नहीं मिलेंगे अपने आप को कभी, क्योंकि उनको पता है भाई 2 सेल्स करनी है, 100 दरवाजे खटखटाने हैं, 10 सेल करनी है तो 500 दरवाजे खटखटाने, सिंपल। तो आपको भी आपका लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए। अभी नहीं पता चलेगा,
जब आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा, हो सकता है कि जब आप 50 लोगों से बात करो तब एक सेल है। फिर धीरे-धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, 10 लोगों से बात करोगे तो एक सेल है। अब ऐसा भी होगा ना एक लेवल पे आके कि आप 5 लोगों से बात कर रहे हो और आप 4 लोगों को क्लोज़ कर रहे हो, ऐसे स्टेज पे भी आप आओगे। क्योंकि लीड्स गुरु में ऐसे लोग हैं, जो दिन में करीब 10 कॉल करते हैं और 5-5, 6-6 सेल निकाल भी लेते हैं, क्लोज़ भी कर लेते हैं। बट उसका सीक्रेट क्या है? देयर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस। देयर इज़ ऑलवेज़ अ सिस्टम टू सक्सेस। लिख लेना ये लाइन, ठीक है? एक पूरा अच्छा-सा फ्रेम बनवा लेना, दीवार पे टाँग लेना, मेरा नाम भी लिख देना अगर मन करे तो, ठीक है? देयर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज़ ऑलवेज़ अ सिस्टम टू सक्सेस। ये सिस्टम है पूरा का पूरा। जो बंदा 10 में से 6 सेल क्लोज़ कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो डे 1 से कर रहा है, नहीं। स्टार्टिंग में 100 लोगों से बात करी, 100 रिजेक्शन। आगे चल के 50 लोगों से बात करी, 50 रिजेक्शन। आगे चल के कम से कम 1 से 2 से मैं कहता हूँ 3 साल तो एट लीस्ट दो आप, एफिलिएट इंडस्ट्री में, ठीक है? तो सारा का सारा खेल एक्सपीरियंस का है। जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो उतना ही अच्छा कम्युनिकेटर है बात करने में। जो अच्छा बात करने में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्लोज़ कर रहा है। एग्री और डिसएग्री, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है ना, वो ज़्यादा सेल्स क्लोज़ करेगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? अगर आपको बात करने आते हैं और जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उसको कम सेल आ रही होगी या ना आ रही होगी। और कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगी बताऊँ मैं आपको? कम्युनिकेशन कोई किताब, वीडियो देख के नहीं आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। लोगों से बात करते रहो, अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, सेल्स आपकी भी आएगी। क्लियर एवरीबॉडी? लॉ ऑफ एवरेज क्लियर? फैंटास्टिक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मिस्टेक्स मैं बात करूँगा, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है इस पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है? इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं ये 7 मिस्टेक ऐसे हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, लीड्स गुरु को स्टार्ट कर चुके हो या जितने भी लोग जो पुराने हैं, ठीक है? मतलब जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन हैं, ठीक है? जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस एवरीबॉडी, सो वी आर बैक। सो हम बात करते हैं 7 मिस्टेक्स की जो आपको पूरी तरीके से इग्नोर करनी है। सबसे पहला क्या है? नॉट फोकस ऑन लर्निंग। अगर आपने स्टार्ट कर चुके हो, जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो, तो सर पे हाथ रख के वचन बांध लो कि सीखना कभी भी बंद नहीं करूंगा। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। ये आप घोल के पी लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक कोर्स कंप्लीट कर दिया स्टॉप हो गए, 2 कोर्स कर लिया स्टॉप हो गए। पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करना है धीरे धीरे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद और कोर्सेज लेने हैं, उसको भी कंप्लीट करना है। लर्निंग बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। तो ये मिस्टेक्स करते हैं बिगिनर स्टार्ट करने से पहले कि वो सीखना बंद कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है, ठीक है? और कहीं न कहीं अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो इन 7 के 7 पॉइंट्स में से देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और उसको फुलफिल करो और ग्रोथ पकड़ो, ठीक है? सेकंड, लिसनिंग टू नेगेटिव पीपल। अब जब हम स्टार्ट करते हैं लीड्स गुरु को ना, तो काफ़ी सारे आपके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन, रिश्तेदार, जो कहीं न कहीं आपको नेगेटिव करेंगे, क्या स्टेटस लगा रहा है, क्या कोर्सेज़ के बारे में बता रहा है, क्या वीडियोज़ बना रहा है। अच्छा, कितने लोगों को ना क्रिटिसिज़्म झेलने को मिला है, अपनी ही फैमिली में से। जब आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, आपने कंटेंट वगैरह, प्रोफाइल वगैरह, कितने लोग हैं? जस्ट टाइप मी और मी नॉट इन द चैट बॉक्स। राइट? तो उन लोगों की आपकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है, ठीक है? अगर आपकी मॉम, आपके डैड, आपके ब्रदर, सिस्टर आपको नेगेटिव कर रहे हैं, तो आप पूरा कान बंद कर लो, या तो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आपको वो शब्द प्रभावित ही ना कर पाए। राइट? दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, पॉजिटिव लोगों को सुनना है, ठीक है? क्योंकि जिनकी तरह आप बनना चाहते हो ना, जो ऑलरेडी वो बन चुका है, उसकी आपको सुननी है। उसकी उनकी नहीं सुननी जो वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब आपके फैमिली मेंबर को, आपके जितने भी हैं ब्रदर सिस्टर, उनको नहीं पता कि कैसे काम करना है, क्या लीड स्कोर है, लेकिन आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे एक्शंस क्या है।
आपको उसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। नंबर 3, नो कनेक्शन विद स्पॉन्सर। मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया कि मेंटोर का कितना बड़ा रोल है। स्टार्टिंग में कनेक्शन आपके स्पॉन्सर के साथ स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं, ठीक है। 4th, दैट इज सेल्फ डाउट आफ्टर ज्वाइनिंग। ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत सारा सेल्फ डाउट आए अपने ऊपर, ठीक है, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आपको ऐसा भी डाउट आ सकता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं आने देना है। अगर आ रहा है तो उसको स्टॉप करना है पूरी तरीके से, आना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सेल्फ डाउट जब भी आपको अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट होना है वहां पे, दैट्स इट, ठीक है। नंबर 5, वेस्टिंग टाइम ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग। इसका मतलब क्या है? अब जो भी मैंने एक्टिविटी आपको बताई, पिछले 5 एक्टिविटी मैंने आपको बताया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, प्रमोशन, लीड जनरेशन, इसके अलावा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो बेकार का काम है। रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, कोई भी आपको अनप्रोडक्टिव काम नहीं करना है। ये मिस्टेक्स है जो नया इंसान करता है बिजनेस में आने के बाद। और अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से लीड गुरु में हो और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अनप्रोडक्टिव थिंग्स पे, ये एक रीजन हो सकता है कि आपको सेल्स नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। 6 था हमारा, क्या है, कंपैरिजन विद अदर्स। ये भी मैंने कल आपको बता दिया था कि किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करना है इस पूरी जर्नी के अंदर। एंड लास्ट, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने आप से। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? कि मैं वीडियोस बना लूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा, मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो मेरी 3 सेल आ जाएगी। पहली से सोच के एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है बिल्कुल भी, कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो आपको नहीं मिलता, तो वहां पे इंसान पता क्या, नाराज हो जाते हैं। कितने लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं मेरे साथ कि जो लोगों का अनहैप्पीनेस का जो रीजन है ना, ठीक है, अनहैप्पीनेस मतलब जो सैड है, उनका एक ही रीजन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं या तो लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी जो फुलफिल नहीं हो पाई, यानी वो नाराज हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन थी एग्जाम के बाद कि 99 आएंगे, 99 पक्का आएंगे, लेकिन आते 98 है, बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन ही लेके नहीं चल रहा है ना, वो कभी भी परेशान नहीं होगा। तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट। तो ये 7 मिस्टेक्स थे, ठीक है, मैंने आपको सभी लोगों को दिखा दिए। तो इनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। सो विद दैट, हाउ मेनी ऑफ यू लव द सेशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड अगेन, डू शेयर योर नोट्स ऑन योर सोशल मीडिया, ऑन योर इंस्टाग्राम, एंड डू टैग मी, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली, जितने भी लोगों ने कल मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था, मैंने सभी सभी के सभी लोगों की स्टोरीज मैंने पर्सनली वॉच किए हैं और मैं पर्सनली देखता भी हूँ। ठीक है, क्लियर, ठीक है। कल आपको माइंडसेट मिल गया, आप आज आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो गया, फाउंडेशन क्लियर हो गया। कल हम पूरा एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। 2 दिन की पूरी हो गई तैयारी। कल भी थोड़ी सी तैयारी है, कल थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद सीधा आपको मैदान में भेजेंगे, राइट एवरीबॉडी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है। व्हाट आर द 2 to 3 टेक अवेज जो आपको इस सेशन से मिले, ठीक है। व्हाट आर द 3 लर्निंग्स, व्हाट आर द 3 मेजर टेक अवेज, क्या था जरा बताओ चैट बॉक्स। अमेजिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, राइट। सो मिलता हूँ मैं आपसे कल सेम इसी टाइम पे, ठीक है, एट द 5 PM, ठीक है। मेक श्योर कीजिए कि आप भी सेशन में आइए और आप जितने भी आपके टीम में उनके साथ भी आप सेशन को शेयर कीजिए, सो दैट वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके इस सेशन का, राइट एवरीबॉडी। सो विद दैट, जस्ट शो मी योर फेस एवरीबॉडी। बहुत से लोगों के कैमरास ऑफ हो गए, सो शो मी योर फेस। विद दैट आई एम एंडिंग द सेशन, राइट। ग्रेट, देखो कितने क्या प्यारे प्यारे चेहरे हैं जो आप छुपा के बैठते हो पर्दे के पीछे। कौन देख रहा है यहाँ पे आपको? कोई नहीं देख रहा, आप सेलिब्रिटी नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। Jokes apart, with that, I will see you tomorrow at the same time at 5 PM. Till the time, take care, bye bye, and I will see you tomorrow. Good night, everybody. Sorry.